नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी अद्भुत शक्ति के बारे में जो हमारे जीवन की दिशा, हमारी पहचान, हमारी सफलता और हमारी तकदीर सब कुछ तय करती है। और वो शक्ति बाहर कहीं नहीं बल्कि हमारा अंदर है, हमारे मन में। किताब का नाम है द माइंड इज एवरीथिंग और इस किताब का मूल संदेश ये है कि आपका मन जैसा सोचता है आप वैसा ही बनते जाते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब को गहराई से समझेंगे, उसके हर प्रमुख सिद्धांत को सरल भाषा में तोड़कर देखेंगे ताकि आप न सिर्फ इस किताब को समझ सकें बल्कि इसे अपने जीवन में लागू भी कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अध्याय 1, मन हमारी असली शक्ति। किताब की शुरुआत एक बहुत गहरी बात से होती है। मन सबसे शक्तिशाली उपकरण है जिसे इंसान उपयोग करना भूल चुका है। हमारा मन हर पल सक्रिय है। हमारी भावनाएं, निर्णय, व्यवहार, उम्मीदें, डर, सपने सब हमारे मन से आते हैं। लेकिन सच है कि अधिकतर लोग मन को चलाते नहीं बल्कि मन उन्हें चलाता है। हम वो नहीं सोचते जो हमें सोचना चाहिए, हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए, क्योंकि मन की दिशा हमने कभी सीखी ही नहीं। मन दो काम करता है, वो सच बनाता है जहाँ आप गहराई से मान लेते हैं, और वो उसी दिशा में ऊर्जा, ध्यान और आदतें तैयार करता है। यानी अगर आपने सोच लिया मैं कर सकता हूं, तो मन पूरा सिस्टम उसी दिशा में तैयार कर देता है। और अगर आपने मान लिया मैं नहीं कर सकता हूं, तो मन आपके खिलाफ काम करता है। इसलिए किताब कहती है कि जहाँ आप सोच रहे हैं वो भविष्य का बीज है। अध्याय 2, आपकी सोच ही आपका भविष्य बनाती है। किताब का सबसे शक्तिशाली सिद्धांत यह है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी भीतर की दुनिया कॉपी है। आप जैसे विचार अपने मन में रखते हैं वैसे ही अनुभव आपकी जिंदगी में आते जाते हैं। किसी व्यक्ति का सोचना, हमेशा मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं चाहे जितनी मेहनत करूं कुछ नहीं बदलता, धीरे से धीरे यही उसकी वास्तविकता बन जाती है, क्योंकि मन वही चुनता है और वही खोजता है जिसे वो सच मान चुका होता है। लेकिन वही व्यक्ति अगर सोचना शुरू करे, मेरे जीवन मेरे हाथों में है, मैं सीख सकता हूं, मैं कल बदल सकता हूं, बाधाएं मेरे रोकने नहीं मजबूत बनाने आती हैं, तो उसकी दिशा बदल गई जाती है। मन विचार पैदा करता है, विचार भावनाएं बनाता है, भावनाएं व्यवहार बनाता है, व्यवहार आदतें बनाता है, आदतें भविष्य बनाता है। यानी भविष्य बदलने का पहला कदम सोच बदलना है। अध्याय 3, मन को खाना क्या चाहिए। किताब कहती है मन वही बनता है जहाँ आप उसे खिलाते हैं। जैसे शरीर को अच्छा भोजन चाहिए, वैसे मन को चाहिए कच्ची जानकारी, अच्छी विचार, अच्छी संगत, अच्छे लक्ष्य, अच्छा वातावरण। लेकिन ज्यादातर लोग मन को हर दिन ये खिलाते हैं: डर, चिंता, नकारात्मक खबरें, दूसरों की आलोचना, तुलना, गुस्सा, तनाव, कमी की सोच, और फिर उम्मीद करते हैं कि मन खुश रहे। ये ऐसे ही है जैसे किसी पौधे को जहर देकर उससे फूलों की उम्मीद करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन मजबूत बने तो आपको उसे रोज ये खिलाना होगा: सकारात्मक विचार, लक्ष्य की स्पष्ट तस्वीर, सफलता की कल्पना, प्रेरणा, सीख, कृतज्ञता, शांत वातावरण, अच्छे लोग, क्योंकि मन बाहरी इनपुट से प्रभावित होता है। आप जैसा वातावरण चुनते हैं वैसा ही आप बनते जाते हैं। अध्याय 4, अवचेतन मन असली जादूगर। किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अवचेतन मन की शक्ति को समझाता है। हमारा अवचेतन मन हमारे विश्वास तय करता है, हमारी आदतें बनाता है, हमारी प्रतिक्रियाएं तय करता है, हमारी सफलता की सीमा तय करता है और हमारी वास्तविकता को नियंत्रण करता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि अवचेतन मन वही मानता है जहाँ आप बार बार सोचते हैं। अगर आप हर दिन यही दोहराएं, मैं कमजोर हूं, तो अवचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपकी वास्तविकता वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर आप रोज ये दोहराएं, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं अपने सपनों का हकदार हूं, तो अवचेतन मन आपकी पहचान को बदल देता है। और जब पहचान बदल गई तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। अध्याय 5, विचारों को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है। किताब कहती है कि अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित नहीं करेंगे, विचार आपको नियंत्रित कर लेंगे। मन हमेशा दो तरह का भोजन देता है: नकारात्मक फोकस, सकारात्मक फोकस। दोनों उपलब्ध हैं। आप कौन सा चुनते हैं वही आपकी दिशा तय करता है। अगर आप नकारात्मक विचारों को पकड़ने लगे तो मन आपको डर, तनाव और असुरक्षा की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर आप सकारात्मक विचार पकड़ें तो मन आपको अवसरों, सीख और सफलता की तरफ ले जाता है। याद रखिए, मन वही बड़ा करता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। अध्याय 6, कल्पना की शक्ति। किताब कहती है कि अपने कल्पना को कम मत समझो,
यही वो जगह है जहां भविष्य जन्म लेता है। हर सफल व्यक्ति का पहला कदम उसकी कल्पना होती है। आप जिस जीवन की कल्पना करते हैं वही धीरे धीरे आपकी हकीकत बनता जाता है। लेकिन लोग एक गंभीर गलती करते हैं। किताब भर सोचते हैं, गलत चीजों की कल्पना करते हैं। डर की अगर या हो गया कब डूब जाऊंगा, गुस्सा की मुझे सहन नहीं होता, चिंता की क्या ही होगा जो कब तक बदल जाएगा। सोचे कि अगर मन शिकायत और डर से भरा है तो वो वही तस्वीर दोहराता है जो जीवन को और कठिन बनाती जाती है। लेकिन अगर आप हर दिन 5 मिनट रोज अपने कमरे हुए भविष्य की स्पष्ट तस्वीर देखें, ये क्या है, आपका घर क्या सपना, काम कैसा दिखता है, आपका छोटा से कैफे कैसा मनाएगा, आपका शरीर, आपकी आवाज, आपकी जिंदगी, आपका आत्मविश्वास। अगर आप इन सब को रोज कल्पना करें तो कुछ ही महीनों में आपका अवचेतन मन यही मान लेता है कि ये भविष्य सच है। और जब मन मान लेता है कि सच है तो पूरी बॉडी, हालात और सोच उसी दिशा में काम करती है। कल्पना सिर्फ सोचना नहीं, ये आपके अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करना है। अध्याय 7, ध्यान मन नियंत्रण की दवा। किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय ध्यान पर है। ध्यान यानी मेडिटेशन मन का सफाई कंगा है। जैसे आप शरीर को नहाते हैं, जैसे कपड़े साफ करते हैं, वैसे ही मन को भी साफ करना चाहिए। लेकिन लोग मन पर धूल जमाते जाते हैं। दिन भर की नकारात्मकता, चिंताएं सोचना ये कुछ नहीं होता आदि जो मन को कचरा से भरते जाते हैं। किताब कहती है कि अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना कुछ भी सिरा है तो हर दिन कभी भी 10 मिनट का ध्यान करना आवश्यक है। क्योंकि ध्यान 3 महत्व काम करता है। पहले, मन को बेवजह की गलहर से बचाता है। दूसरे, पुरानी नकारात्मक ऊर्जा का निकास करता है। तीसरे, नए विचारों को बीज की तरह मन में रखता है। ध्यान में बस एक काम करना है, ध्यान को सांस पर लाना। इससे मन धीरे धीरे शांत होता है और शांत मन हमेशा सही निर्णय लेता है। अध्याय 8, सीमित विश्वास का बंधन। हम सबके अंदर कुछ ऐसे विश्वास बने होते हैं जो हमें रोकते हैं, गुमराह करते हैं और हमारी जिंदगी को सीमित कर देते हैं। किताब कहती है कि आपने जिन चीजों से डरते हैं वो असल में आपके सीमित विश्वास हैं। जैसे मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टैलेंट नहीं है, मुझे समझ नहीं आता, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग हंस गए तो मैं की दिक्कत। और खतरनाक बात यह है कि हम ये विश्वास कब बनाते जाते हैं, जैसा फेल हुआ, बचपन का अनुभव, किसी बड़े का डराना, एक गलत वाक्य जो जिंदगी भर हमारे मन में घर कर जाता है। किताब नहीं सकता, अगर आज आप अपने सपनों का पीछा करने में डर लगाए हैं तो याद रखें, आपका डर असल डर नहीं, यह बस वहम है, सच्चाई नहीं, यह बस विचार है। वो विचार जिसे आपने सच मान लिया है, लेकिन हकीकत में आपका अंदर का बल वहम से कहीं ज्यादा है। जब तक आप अपने सीमित विश्वासों को चुनौती नहीं देंगे, वो आपको कैद करके रखेंगे। अध्याय 9, विश्वास को पहचान और बदलने का प्रक्रिया। किताब 4 कदमों का योजना देता है जो किसी भी व्यक्ति को जिंदगी में परिवर्तन लाने में मदद करता है। पहचानना, भावना, एनालिसिस, बदलना। कदम 1, पहचानने कौन सा विचार आपको हर रोज डराता है, कौन सा विश्वास आपको रोकता है, कौन सा डर आपको आगे बढ़ने नहीं देता। कदम 2, भावना को समझें, उस विचार के साथ कौन सी भावना जुड़ती है, शर्म, डर, हताशा, निराशा, हीन भावना। कदम 3, विश्लेषण करें, यह विश्वास की ओर से आया, किसी ने कहा था, क्या हालात थे, क्या यह सच्चाई है या सिर्फ वहम। कदम 4, अब इस विचार का विपरीत विचार हर दिन दोहराएं, जैसे मैं कमजोर हूं को बदलकर मैं सीख सकता हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा को बदलकर मैं सही तरीका से शुरू कर सकता हूं। इस प्रक्रिया को 21 दिन तक करें, आपका विश्वास जिम में बदलना शुरू होता जाएगा। अध्याय 10, कृतज्ञता की जादू। कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड। किताब कहती है कि कृतज्ञता वो शक्ति है जो आपकी कमियों को भी अवसर में बदल सकता है। जब आप जीवन में मौजूद छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रगुजार होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, परिवार, धड़कन, सांस, खाना, इससे मन में अंदरूनी शांति पैदा होती है और जब मन शांत होता है तो वो अधिक सृष्टिकारी बनता जाता है। अध्याय 11, आत्मसंवाद, मन का सच्चा दर्पण। हम सब अपने आप से बात करते हैं। अक्सर दिन भर मन में आवाज चलती है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यह मुश्किल है, यह मैं नहीं कर सकता। हर दिन लाखों विचार मन से गुजरते हैं, लेकिन किताब कहती है कि आपका असली जीवन इस गुप्त संवाद से तय होता है। अगर आपका आत्मसंवाद नकारात्मक है तो आपका भविष्य भी नकारात्मक बनता है, लेकिन अगर आपका आत्मसंवाद शक्तिशाली है तो आपका जीवन भी वैसा ही बनता है। यह इसलिए हर दिन मन में पना आ रही आवाजों को पकड़ें और बस एक चीज बदलें। आत्मसंवाद जैसे मैं थक गया हूं को कहें मैं संभाल सकता हूं।
मैं गुम हूं को बदलकर मैं प्रक्रिया से सीख रहा हूं। छोटा छोटा बदलाव मिलकर आपके मन को शक्ति देते हैं। अध्याय 12 आदतों की विज्ञान। आदतें हमारी जिंदगी की सबसे मजबूत इमारतें हैं। हम जो हैं वो हमारी आदतों का परिणाम है। किताब कहती है कि आपने भविष्य को देखना है तो अपनी रोजमर्रा की आदतों को देखो। लोग हैं मैं बड़ा सपने करता हूं लेकिन आदतें बिल्कुल उल्टी होती हैं। ऐसे जैसे कहें मैं मैराथन दौड़ना चाहता हूं लेकिन हर दिन 5 मिनट भी नहीं दौड़ता। आदतें आपके सपनों का पुल हैं और जब तक दैनिक आदतें मजबूत नहीं होती सपना कभी पूरा नहीं होता। अध्याय 13 छोटी शुरुआत का महत्व। किताब यहाँ एक बड़ा सिद्धांत देती है जिसे कहते हैं टाइनी स्टार्टिंग, यानी छोटी शुरुआत। हर बड़ा परिवर्तन छोटे से कदम से ही शुरू होता है, लेकिन लोग गलती करते हैं कि बहुत बड़ा लक्ष्य